को लेकर अब बात करें तो देखिए, बजट को लेकर उदयपुर के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने भी पर्यटन इंडस्ट्री को बूस्टर देने के लिए अपनी मांग रखी। लोगों का मानना है कि ट्रेन कनेक्टिविटी की मदद से उदयपुर के पर्यटन को एक बड़ा फायदा होगा। रिको इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारी बोले कि फैक्ट्री में डिमांड होती है लेकिन उस स्किल के युवा नहीं मिलते। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। लोगों ने अपनी क्या क्या मांग रखी है और सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में जानकारी लेने हमारे संवाददाता पहुंचे हैं। आइए उनकी जरा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे देश को इंतजार है क्योंकि विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर चल रहे भारत में केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद भवन में अपना बजट पेश करेगी। पूरे देश को कई प्रकार की उम्मीदें हैं और कई प्रकार की सोच लेकर लोग अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं और कुछ व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या बजट में होना चाहिए। पर्यटन इंडस्ट्री है उदयपुर की सबसे बड़ी, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पर्यटन इंडस्ट्री है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम इस बात करेंगे। आपका नाम बताइए और बजट आने वाला है, क्या लक्ष्य होने चाहिए, पिछला बजट में ऐसा क्या नहीं था जो इस बजट में मिलना चाहिए, इसके बारे में बताइए। कृष्णकांत कुमावत, देखिए, केंद्र सरकार का जो आगामी बजट है उसमें हमें केंद्र सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह देखा जाए, विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। विकसित भारत के अंतर्गत कई ऐसी गतिविधियां हैं, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे पर्यटन को लेकर हो, चाहे जीएसटी को लेकर हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जो विकसित भारत को प्रदर्शित करती है। हम उदयपुर के निवासी हैं, हम केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि उदयपुर एक पर्यटन का इलाका है। जिस प्रकार देश ही नहीं विदेशों से भी उदयपुर में पर्यटक लोग आते हैं, तो उन पर्यटकों को और आकर्षित करने के लिए कई ऐसी योजना है, कई नेटवर्क ऐसे हैं जिनको अगर जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए रेलवे का नेटवर्क। उदयपुर में यदि रेलवे का नेटवर्क बढ़ता है, उदयपुर में वर्तमान में उदयपुर से बॉम्बे की जो ट्रेनें चलती है वो सप्ताह में 3 दिन ही चलती है। हम चाहते हैं उदयपुर में प्रतिदिन उदयपुर से बॉम्बे के बीच की ट्रेन को चालू की जाए, जिससे यहाँ पर्यटन के सहित व्यापार जगत को भी लाभ होगा, जो पिछले बजट में नहीं थी और इस बजट में आप चाहते हैं, और क्या व्यापारियों के लिए होना चाहिए। देखिए, उदयपुर क्या है कि पर्यटन नगरी है और यहाँ का व्यापारी ये चाहता है कि पर्यटन के साथ उसका व्यवसाय भी बढ़े। तो सबसे बड़ा ये है कि अभी जो दक्षिण भारत से रेलवे कनेक्टिविटी पूरी नहीं है, तो उस रेलवे कनेक्टिविटी को दक्षिण भारत से जोड़ा जाए और लंबी दूरी की ट्रेनों में चलाया जाए, और साथ ही राजस्थान के अंदर एक ऐसा सर्किट डेवलप किया जाए जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बजट के अंदर घोषणाएं काफ़ी होती है, लेकिन एक मध्यम वर्ग जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी घोषणाएं की जाए जिससे कि मध्यम वर्ग को भी राहत मिले। और इसके अंदर ये भी है कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको भी बढ़ाना अब आवश्यक हो गया है। ये काफ़ी लंबे समय से मतलब इंतजार के अंदर मध्यम वर्ग है कि हमें ये आय कर में भी राहत प्रदान है। बिल्कुल आप कुछ बताना चाहेंगे। इनकम टैक्स स्लैब की क्या कुछ मध्यम वर्गीय मांग हो ही रही है। इनकम टैक्स स्लैब में मतलब अभी 7 लाख तक की छूट दे रखी है, उसको कम से कम 15 लाख तक करना चाहिए, और स्लैब जो मैक्सिमम जो 30% है उसको कम करना चाहिए। व्यापारियों से जुड़ी हुई कुछ बताइए, क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनें दक्षिण भारत से जुड़ना चाहिए। तो इसके अलावा उदयपुर की व्यापार की मुख्य जड़ क्या है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए केंद्रीय बजट से जुड़ता हुआ। केंद्रीय बजट में तो यही है, तो कुछ तो जीएसटी में भी राहत देना चाहिए, और इसके अलावा जो बात हो रही है कि दक्षिण से जो गाड़ियाँ हैं उससे व्यापार में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दक्षिण से हमारे रेलवे को जोड़ सकते हैं। कि जो रेलवे ने पहले सीनियर सिटीजन को 40% डिस्काउंट दे रखा था, वो कोरोना काल में बंद कर दिया, उसे लागू नहीं किया। यानी एक तरह से कल्याणकारी योजनाओं को दिया जाता, फिर उसको बंद कर दिया जाता, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको वापस लागू किया जाए सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए वापस से लागू रेलवे में सेक्शन लागू किया जाए। और क्या बताना और ये जो वंदे भारत ट्रेन है जो जयपुर तक है, इसको दिल्ली तक कनेक्ट किया जाए, ताकि
वहाँ से लोगों को आने जाने में ज़्यादा सुविधा मिल सके। अच्छा, रोडवेज कनेक्टिविटी को लेकर क्या आप सोचते हैं आप, क्योंकि कई बार शिकायत होती है कि रोडवेज की बसेस जो है उनमें सुधार नहीं है, फिलहाल सुधार तय है, सुधार होते जा रहे हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, क्योंकि रोडवेज कनेक्टिविटी भी जरूरी होती है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोडवेज कनेक्टिविटी जो है प्राइवेट सर्विस से अच्छी होनी चाहिए, जबकि प्राइवेट उससे ज़्यादा बेटर सर्विस देनी। कि शिक्षा के रूप में जितनी स्टूडेंट शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस बेरोजगारी के मुद्दे पे कम से कम गवर्नमेंट को इतना सोचना चाहिए कि सबको शिक्षा के साथ रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा तो अपना देश वैसे ही उज्जवल बनेगा। किस क्षेत्र में आपको लगता है, क्या उम्मीद है बजट को लेकर? भाई इंडस्ट्रियाँ खुलनी चाहिए, इंडस्ट्रियल से बेरोजगारी थोड़ी कम होगी, इंडस्ट्रियल में नौकरी वगैरह मिल सकती है, कंप्यूटर में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दे के जहाँ जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपसे मैं यूथ से जुड़ी बात करूंगा, युवाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं की डिमांड रहती है रोजगार, व्यापार। आप क्या सोचते हैं युवाओं के लिए इसमें क्या होना है? मुझे ये लगता है कि सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और डेटा पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लोगों को रोज़गार देना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले के बीच में एक अगर मिलाप हो जाए, सरकार के पास डेटा होना चाहिए कि इस शहर में कितने बेरोजगार हैं और कितने लोगों को नौकरियां देनी है। अगर सरकार के पास डेटा हो, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये देखे कि हमारे शहर में कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने बेरोजगार हैं। अगर ऐसे डेटाज अगर विधायकों के पास हो, पार्षदों के पास हो, और ये सब जगह एक जगह इकट्ठे हों, और उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं, लघु उद्योग है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन साथ में बैठकर इनके बीच में काम किया जाए। तो वो ये जो कमी है, आप क्या समझते हैं इसको, ये जो बीच की कड़ी जैसे बोल रहे हैं, रिक्वायरमेंट है, काफ़ी जगह रिक्वायरमेंट है, तो इसको दूर कैसे जाए? बेरोजगार है और जॉब्स भी है। देखिए, यह सही बात है कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन जॉब भी है। अगर पढ़ा लिखा तबका यह नहीं सोचे कि मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ और मुझे उसी कैटेगरी की नौकरी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात निचले स्तर की हल्की सी उससे नीचे की जो नौकरी होती है वह नहीं करना चाहता है, तो वो बेरोजगार रह रहा है, पर उससे कम की जो नौकरी नहीं कर रहा है। तो मेरा युवाओं से भी एक कहना है कि हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, यदि स्वयं बिजनेस करने के काबिल भी हैं तो हमें बिजनेस भी करना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प की यात्रा को लेकर चल रहा देश बजट का इंतजार कर रहा है, और लगातार ये बात सामने आ रही है कि जॉब्स है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं हो पा रही है फैक्ट्रियों के द्वारा। तो लगातार और साथ में उदयपुर जो है पूरी टूरिज्म है, हब है, और पूरा बड़ा टूरिज्म इंडस्ट्री है। दक्षिण भारत से अभी कनेक्टिविटी नहीं है, उदयपुर आकर ही जो ट्रेन है वो ठहर जाती है, तो अहमदाबाद से होते हुए मुंबई और वहाँ से दक्षिण भारत की तरफ से ट्रेनों की जो है संचालन के लिए मांग उठी है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।